आज बोलिए हमारे साथ पता नहीं उनका क्या रीजन है, क्या कारण है, ये किसी को भी आज तक समझ में नहीं आया सर। आज यहाँ का देखिए, जिस दिन वहाँ 6 अगस्त को बैठक रखा गया LRDC का नेतृत्व में, सर लोगों के बीच में खुशी आई कि चलिए आज हमारे गांव को कुछ मिलने जाने वाला है। लेकिन सर आज 2 साल बीत जाने के बाद आज देखिए हमारे गांव का क्या स्थिति है। आज BCCL को पैदा करने वाला हमारा ही गांव है सर। आज बता दीजिए BCCL का नेशनलाइज 70-71 होने के बावजूद भी आज 50 साल 60 साल बीत जाने के बावजूद भी हमारे गांव में सर एक पोल भी नहीं। ये सब चिंता का विषय है। आज CO साहब हमारे नए आए हैं, हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे रैयत का, किसान का, ग्रामीण का, नौजवान का समस्या सर सुनने के लिए आए हैं। तो हम 5 मिनट, ज्यादा नहीं 5 मिनट समय आपसे लेंगे सर। बता दीजिए सर, आज हम लोग का ऐसा परिस्थिति आ गया है कि हम लोग जमीन देने वाला, यहाँ का रैयत किसान जमीन देने वाला, और सर आज उसी को प्लांट का स्थिति आना पड़ रहा। क्यों? ये BCCL का गलती है सर। आज BCCL का देख लीजिए, बड़ी अधिकारी आते हैं, GM साहब आते हैं, LRDC आते हैं, आपका जिला का पूरा टीम आते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ के रैयत ग्रामीण मजदूरों को सिर्फ सर आश्वासन मिलता है। आश्वासन तो सिवा कुछ मिला ही नहीं सर। और गलत क्या है सर? गलत क्या है? देखिए सर, इनसे पहले रामपुर वेस्ट कुमार CO साहब थे, 400 प्लॉट जमीन को सर आज हमारे किसान भाइयों का जमीन को बर्बाद कर दिया, जिसमें सर आप देख सकते हैं उसमें FI भी हुआ। लेकिन उस FI का क्या सर? उस FI को आज इस मीटिंग में आपको सर जवाब देना होगा। CO साहब से भी हम चाहते हैं, देखिए अंचल का FI कॉपी है सर, जो NT देववर्मा कंपनी संचालक कुमनाथ सिंह LV सिंह और तथा आपके GM के ऊपर FI हुआ था, इसका सर क्या हुआ? इसका जवाब मांगना चाहिए सर। आप लोग जवाब दीजिए। कई बार बैठक होता है लेकिन इसका कुछ नहीं निकलता। हम कहते हैं कि उसमें देखिए, जब उस दिन बैठक हुआ, उस दिन बैठक में तय किया गया कि नहीं, यह 3 समस्या है। एक होता है विस्थापित का, दूसरा होता है रैयत का, तीसरा होता है ग्रामीण का। क्यों सर? जब कोई विस्थापित होता है तो उसका रूल आधार नियम होना चाहिए। आज देखिए बेदौरा का लोगों को किस तरह से तत्काल और माने इस तरह से माने कि और लीगल तरीका से, जो किसी प्रोसेस में लीगल नहीं है, वो फॉरेस्ट लैंड का जमीन पे बैठा हुआ है सर, तो आप किस आधार पे उसको विस्थापित कर रहे हैं सर? उसका भी देख लीजिए। मैंने फॉरेस्ट विभाग से गया, मैंने फॉरेस्ट विभाग को बोले क्या सर आप जमीन BCCL को दिए हैं? उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम 66 एकड़ जमीन BCCL को नहीं दिए। तो फिर कौन आधार से आज ऑफिस दौरा को आप विस्थापित कर रहे हैं? इसका भी सर आपको जवाब देना होगा। पत्रकार बंधु लोग, आप भी इनसे सवाल कीजिएगा कि आप 66 एकड़ जमीन को बर्बाद करते हैं सर। इस साल आप देखें कि भीषण गर्मी में भी अगर यदि हम अपना घर का एक पेड़ काट देंगे सर, आप नॉन वैल्यूएबल एक्ट में हमको जेल में डाल दीजिएगा। और सर 66 एकड़ जमीन को बर्बाद कर दिए, कहाँ सोए थे सर आप? कहाँ सोए थे? 66 एकड़ जमीन में आप अनुमान नहीं लगा सकते कि लाखों लाख पेड़ को आपने बर्बाद कर दिए सर। आप सोचिए, हमारा लोधरा जाने आने जाने का, बाजार जाने के लिए सर, थाना जाने के लिए, माने एरिया जाने के लिए सर एक मात्र हमारा रास्ता था सर। उस रास्ता को भी आप लोग ने ढकवा दिए सर। वहाँ एक काली मंदिर था, उस मंदिर को भी आप लोग ने ढकवा दिए सर। वहाँ एक कुआं था जिसमें बेलदौरा ऑफिस दौरा के लोग पानी पीते थे, हमारे गांव के लोग उसमें पानी पीते थे, उस कुआं को भी आपने ढक दिए सर। वहाँ फॉरेस्ट वाला जमीन तो आप बर्बाद करिए दिए। आज बड़ा तालाब का देख लीजिए सर हमारा क्या स्थिति है। पूरे प्रखंड में सर 22 एकड़ का तालाब कहीं भी नहीं है। हमारा गौरव का विषय था कि हमारे पंचायत में इतना बड़ा तालाब है, लेकिन देखिए सर हमारा तालाब को किस तरह बर्बाद कर दिए। इसका जवाब सर आपको देना होगा। आज सर 400 प्लॉट CO साहब केस किया। अगर उस टाइम कुमनाथ सिंह LV सिंह या यहाँ का GM एस्टेट अगर गिरफ्तारी हो जाता तो सर आज हजारों प्लॉट में ओपिडम नहीं होता। 3 फरवरी को सर हम पूरे जिला में लिख के सर क्या कीजिएगा, मजबूरी में आ गया सर। हम अपना जमीन बचाने के लिए, अपना रास्ता बचाने के लिए, अपना बड़ा तालाब बचाने के लिए जब 3 फरवरी को जाते हैं तो उधर से सर हमारे ऊपर बम, पिस्तौल, गोली, पत्थर, ना जाने हमारे महिला लोग को, उसमें मेरे माँ को भी चोट लगा था सर। उसका जवाब कौन देगा सर? कौन देगा? कुमनाथ सिंह LV सिंह इतना मनमानी कर रहा है, लोगों को भाई बना के रखा है पूरा पंचायत में सर। डर से कोई घर से निकलना नहीं चाह रहा। इसका जवाब कौन देगा सर? बता दीजिए। क्या सर ये संवैधानिक देश नहीं है सर? क्या लोकतंत्र में हम लोग नहीं आते? क्या लोकतंत्र के ऐसे अवसर सारी चलता है सर? तो सर ये गलत बात है, क्योंकि झारखंड सर वो झारखंड नहीं रहा। झारखंड बहुत कष्ट से मिला है। झारखंड से शहादतों का झारखंड है। झारखंड का पहचानी जल जंगल जमीन है, लेकिन आज हमारे जल जंगल जमीन का अस्तित्व खतरा में सर। सोचिए BCCL को पैदा करने वाले BCCL को कौन जमीन दिए? यहाँ से तमाम मेरा भाई मित्र, मेरा गाँव ग्रामवासी उनको जमीन दिए। फिर हमारे गाँव में CSF पोल क्यों नहीं है सर? 40 करोड़ 50 करोड़ का खर्चा आप लागत में गोकुल पार्क को बनाते हैं,
वही बात तो मुझे मेरे गांव में एक हॉस्पिटल दे देते तो आज ये बात हमको बोलने का जरूरत नहीं पड़ता। आज हमारे गांव में आप स्कूल दे सकते थे, बच्चा को खेलने के लिए आप मैदान दे सकते हैं, आप हॉस्पिटल दे सकते थे हमारे गांव में। क्या दिए सर? नहीं दिए। उल्टा क्या किया? हमारा मूलभूत सुविधा को आप छीनने का काम किया। ये दुख है सर हम लोग का गांव का, ग्रामवासी का सर। आज क्यों? आज बेदरों की दौलत किस आधार में आप स्थापित कर रहे हैं? क्या वो जमीन आपका है? आपका जमीन है तो क्या फॉरेस्ट लैंड वाला बेकार है? आप देखिए, रिपोर्ट देखिए, हर बार इस तरह बैठक किया जाता है, हर बार निराश होकर यहाँ के लोगों को घर जाना पड़ता है। क्यों सर? तमाम चीजों का आपको जवाब देना होगा। आज का रैयत, आज का किसान, आज का नौजवान और तमाम ग्रामीण और विस्थापित आपके सामने है। आप बोलिए ना सर, क्या गलती है? क्यों नहीं कुमना सिंह एलबी सिंह को गिरफ्तारी हो रहा सर? क्यों नहीं यहाँ का जीएम को गिरफ्तारी हो रहा है? अंचल में जाके देखिए जब क्या स्थिति बना हुआ है। सर हम लोग किसके पास जाए सर? जिला को लिख के देते हैं, हम अपना जमीन बचाने के लिए, अपना रास्ता बचाने के लिए, अपना तालाब बचाने के लिए जाते हैं। क्यों सर? जमीन 75% अधिकारियों को नियोजन देना होगा, दिए क्या? या आप सोचेंगे सर जितना कोलियर कंपनी है किसी को काम में दिया क्या? आज देखिए वर्तमान में क्या स्थिति है एलबी सिंह कुमना सिंह का, जो 8,000 में लेबर काम करा रहा सर। कहाँ लोग सोए हैं? कहाँ सोए हैं सर? किसको, कौन ग्रामीण को यहाँ नियोजन मिला सर? किसको नौकरी मिला? आज 70-75 साल से किसको सर जमीन के बदले पैसा मिला? हर बार आते हैं, हर बार आश्वासन देते हैं, लेकिन वो कुमना सिंह एलबी सिंह को आप रोक नहीं पाते। क्यों नहीं रोक पाते? इसका जवाब दीजिए ना सर। आपको रोकना होगा, आप नहीं रोकना होगा तो आप एक काम कीजिए ना, सबको ढींचा मृत्यु दिला दीजिए जिला से। हम लोग मानना चाहते हैं, हम सर भगत सिंह को मानते हैं सर, हम संविधान को मानते हैं सर। और मैं कसम खाया हूँ, मेरे कई दिनों से मेरा आंदोलन चला। मैं कल भी सर गोमिया के विधायक के पास गए, आदरणीय श्री लंबोदर बाबू के पास, उनको हम संज्ञान में दिए, उन्होंने संज्ञान में लिए। डीसी मैडम को फोन की और कहा कि इसमें जांच कीजिए और सोबीराम को रोकिए। आपने तो नहीं रोक रहे हैं तो ये विधानसभा में बात उठेगा सर। क्या करेंगे? हम लोग बहुत परेशान है सर, उसी से नहीं, बहुत परेशान है। आज हमारा देखिए रास्ता को ढक दिया, मंदिर को ढक दिया, कुआं को ढक दिया, तालाब को ढक दिया, हजारों प्लॉट जमीन को ढक दिया। क्यों सर? क्यों ढक दिया? फिर इसके बाद मीटिंग, आप डीसी साहब से बड़े हैं क्या? जब डीसी साहब आए उसके बाद क्या बोले कि नहीं, उसमें देखिए 7 रुपया पेपर में लिखा हुआ है कि अगर कोई विस्थापित होता है तो उसको 5 लाख रुपया। अच्छा मान लीजिए सर आप हमको विस्थापित कर रहे हैं, आपका हम मान लीजिए 5 लाख का घर है, तो हम 20,000 में शिफ्टिंग लेंगे सर। और ये विस्थापित कौन कर रहा है? कुमना सिंह एलबी सिंह कर रहा है। कुछ यहाँ पे माफिया दलाल लोगों के साथ मिली भगत में, क्या उसको ध्यान में रखने का आपका जिम्मेदारी नहीं है, जवाबदारी नहीं है सर? आज हम लोग 70 साल से वो भी यहाँ का मैंने क्या स्थिति में जिंदगी जी रहे, वो आपका स्थिति नहीं है सर देखने का। नहीं है शिक्षा मिला, न बिजली मिला, न सड़क मिला, न किसी तरह योजना मिला विस्तार द्वारा। क्या सीएसएम में फंड नहीं है सर? तो इसका जवाब कौन देगा सर? आप कहते हैं अभी आए हैं, जब आप कहते हैं कि हम नहीं हैं सर, आपका स्वागत, लेकिन हम लोग का दर्द तो सुनिए सर। उस डैम को तो बंद कराइए, लगातार ढकते ही आ रहा। जब सुबह हम लोग जाते हैं, रात को फिर वो डैम कर रहा सर। क्या ये संभव है? हमारा जनप्रतिनिधि, हमारे रैयत, हमारे किसान, हमारे ग्रामीण लगातार आंदोलन में लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन जब हम लोग चलते हुआ वहां से कोई नहीं, सब साइड हो जाता है। लेकिन फिर जैसे घर आए फिर वो डैम चालू हो गया। इसका जवाबदारी कौन है सर? अच्छा, ये अभी नोट कर लिए, अभी बात जी आपको जवाब देना होगा सर।